जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस धरती का अस्तित्व, इस धरती के अंदर हम मनुष्य का अस्तित्व और मनुष्य के इस अस्तित्व में हमारे शरीर का अस्तित्व और इस शरीर के अंदर इन अंगों का अस्तित्व और इन अंगों में व्याप्त कोशिका का अस्तित्व, इतनी बड़ी संसार की संरचना के अंदर आप जब इन सब चीजों को बारीकी से देखते हैं, समझते हैं, तो आपको एक बात जरूर समझ में आएगी कि आप इस यूनिवर्स के साथ में हमेशा कनेक्ट रहते हैं। ऐसा कोई पल नहीं होता जब आप इस यूनिवर्स के संपर्क में नहीं होते हैं। लेकिन ये हमारा एक तरफा संपर्क होता है, यानी ये यूनिवर्स तो आपको अपने संपर्क में रखता है, लेकिन हम अपने आप को यूनिवर्स के संपर्क में नहीं रख पाते हैं। और यहीं से हमारा टू वे की जगह वन वे सिस्टम चालू हो जाता है। और जब वन वे सिस्टम चालू होता है तो हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि मैं आपसे कहूं समय के मापदंड के आधार पर कि समय के साथ हम कैसे कनेक्ट हैं, तो आपके सामने एक विचार आता है, अरे युग तो चार होते हैं, चार युगों की बात करते हैं, उसमें वर्तमान में कलयुग चल रहा है। कलयुग के अंदर भी 5,000 से ज्यादा साल हो चुके हैं और 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी की बात करेंगे तो उसमें आप पाएंगे 2024 का साल चल रहा है। 2024 के साल के अंदर नवंबर का माह चल रहा है। नवंबर माह के अंदर मान लीजिए आज 14 तारीख है। 14 तारीख के अंदर भी आप देखेंगे कि सुबह दोपहर शाम है। सुबह दोपहर शाम के अंदर भी आपको 1 घंटे का समय भी मिलता है। उस 1 घंटे के अंदर मिनट शामिल हैं, मिनट के अंदर सेकंड शामिल हैं, सेकंड के अंदर माइक्रो सेकंड शामिल हैं। अब आप सोचिए कि आपका माइक्रो सेकंड इस ब्रह्मांड के युग के साथ जुड़ा है। ये कनेक्टिविटी लगातार चल रही है। आपका 1 सेकंड बीतता है, इस युग का भी एक समय आगे बढ़ जाता है। यानी आपका एक एक सेकंड इस कलयुग के समय को भी आगे बढ़ा रहा है। ये कनेक्टिविटी, ये एक्सेस समय के इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ी हुई है और इस समय के साथ हम जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं हमारे शरीर की। हमारा शरीर, इसकी भी एक संरचना है। हमारा दिमाग सोचने का काम कर रहा है। यह आपकी चिप कह सकते हैं इसे, यानी आपका दिमाग आपके शरीर की चिप है जहां सारे कंट्रोल हैं। एक व्यक्ति का अगर हाथ ना हो तो भी वो जीवित रहेगा, आंख ना हो जीवित रहेगा, कान कटा हो जीवित रहेगा, नाक कटी हुई हो जीवित रहेगा, एक टांग ना हो जीवित रहेगा और अपने जीवन को जी भी लेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आपके पांव में या आपके शरीर के किसी भी हिस्से में एक छोटी सी फांस भी चुभ जाए तो आपका ब्रेन ये डिटेक्ट कर लेता है कि आपके शरीर के किस अंग के किस भाग के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है। उस छोटी सी फांस को जब आप निकालते हैं सुई के माध्यम से, आप देखते हैं कितनी छोटी सी वो फांस है, लेकिन इतनी छोटी सी फांस को भी आपके ब्रेन ने डिटेक्ट कर लिया। यानी आपके शरीर का छोटे से छोटा हिस्सा भी इस पूरे शरीर के मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट है। तो जब हमारे शरीर के एक छोटे से हिस्से के अंदर छोटी सी फांस भी डिटेक्ट करी जा सकती है, तो आप सोचिए कि हम इंसान जो इस धरती पर हैं, हमें उस यूनिवर्स की उस पावर के साथ जिसके साथ हम कनेक्ट हैं, क्या हम कुछ भी बदलाव करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो क्या वो यूनिवर्स की पावर हमें डिटेक्ट नहीं करती है? 100% हमें डिटेक्ट करती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप जो कर्म करेंगे आपको उसका फल जरूर मिलेगा, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड की नजर के अंदर, और आप इसे यूं कह सकते हैं कि हम उस ब्रह्मांड का एक वो हिस्सा है जहां छोटी सी भी गतिविधि होती है तो यूनिवर्स उसे डिटेक्ट करता है। यानी इस यूनिवर्स के अंदर जो पैटर्न काम करता है, वही पैटर्न
आपके शरीर के अंदर भी काम करता है और इसीलिए यूनिवर्स के कांटेक्ट में हम हमेशा रहते हैं, चाहे हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो। लेकिन यदि हम उस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने का एक तरीका सीख लें तो फिर हम उस यूनिवर्स की पूरी पावर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आपके मोबाइल का पासवर्ड है तो आप अपने मोबाइल के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास बैंकिंग इंटरनेट पासवर्ड है तो आप बैंकिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आपके पास भी इस ब्रह्मांड को एक्सेस करने का कीवर्ड है तो आप इस पूरे ब्रह्मांड को भी एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि हमें इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो एनर्जी हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड है। हमारे हर छोटे से छोटी एनर्जी को वो मॉनिटर करती है। उसके आधार पर हमें रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, ये वन वे सिस्टम है। यूनिवर्स तो हमारे साथ कनेक्ट है लेकिन हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं है। इसीलिए इस समय के अंदर जब ये धर्मयुग आरंभ हो रहा है तो ईश्वर के द्वारा हर इंसान को इस यूनिवर्स के साथ कैसे एक्सेस हुआ जाता है उसकी कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए अपने आप को तैयार कीजिए इस युग परिवर्तन के लिए, क्योंकि 30 मार्च 2025 के बाद जब ये यूनिवर्स अपने परिवर्तन को अंजाम दे चुका होगा तब हर व्यक्ति के पास इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए जिस कीवर्ड की जरूरत है वो कीवर्ड उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन क्या आप पात्र हैं उस कीवर्ड को एक्सेस करने के लिए? इस पर जरा गौर कर लीजिए। जैसे यदि मान लीजिए कोई आपके शरीर के अंदर छोटी सी फांस चुभी है और आप उसको लगातार नजरअंदाज करते जा रहे हैं तो एक दिन वो फांस आपको संकेत देना तो बंद कर देती है, लेकिन आपका वो शरीर का हिस्सा रोगग्रस्त हो जाता है। वहां किसी न किसी तरह का घाव बन जाता है और वो घाव आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ठीक इसी तरीके से ब्रह्मांड हमें बार बार एक्सेस भेजता है। हम बार बार उसको इग्नोर करते हैं और लगातार इग्नोर करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम इस ब्रह्मांड के लिए ही यूजलेस हो जाते हैं। और यूजलेस जब हो जाते हैं तो ब्रह्मांड एक क्लीनिंग प्रोसेस चालू करता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर भी जंक फोल्डर को डिलीट करते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रह्मांड भी अपने यूनिवर्स के साथ में यही करता है। इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ऐसी फाइलें हैं, यानी ऐसे लोग हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो किसी काम की नहीं है, उन्हें परमानेंट डिलीट कर दिया जाता है। और यही युग परिवर्तन का कारण भी है। इसीलिए अपनी उपयोगिता को इस ब्रह्मांड के लिए सिद्ध कीजिए। अपनी उपयोगिता इस ब्रह्मांड के लिए बनाए रखिए। यदि आप इस ब्रह्मांड के एक्सेस के लायक नहीं हैं तो निश्चित मानिए, जैसे जंक फोल्डर को ब्लैंक कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है, एम्प्टी कर दिया जाता है, ठीक उसी तरह से इस यूनिवर्स के साथ आपके अस्तित्व को भी डिलीट कर दिया जाता है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हम भी इस यूनिवर्स को एक्सेस कर सकते हैं और उस एक्सेस को हासिल करने का मतलब है उस ब्रह्मांड का एक कीवर्ड आपके पास होना चाहिए। और वो कीवर्ड हमें हमारे अंदर की यात्रा से मिलती है, यानी उस योग्यता को प्राप्त करना पड़ता है। और अगर वो योग्यता आपके अंदर आ गई है तो फिर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट जरूर हो जाते हैं और आपका टू वे सिस्टम चालू हो जाता है। और ये टू वे सिस्टम आपको उतनी ही ताकत प्रोवाइड करा देता है जितनी ताकत इस यूनिवर्स के अंदर है। और इसीलिए कहा गया, इति ब्रह्मंडे सो ही पिंडे। इसीलिए सनातनियों, एक बात को समझिए, आप साधारण नहीं हैं और आने वाला समय भी साधारण नहीं है। इसीलिए साधारण से असाधारण की यात्रा, कलयुग से धर्मयुग की यात्रा आरंभ कीजिए। अब समय शेष भी नहीं है और यात्रा आरंभ हो चुकी है।
अब आप जितना लेट होते जाएंगे, आप इस यात्रा में उतने ही पिछड़ते जाएंगे, क्योंकि 30 मार्च 2025 डेडलाइन है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।